नमस्कार, मैं अक्षता और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। आज हमारे साथ जदयू के एमएलसी संजीव सिंह मौजूद हैं, जिनका एक पत्र काफ़ी चर्चा में है। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं। जी सर, आपका जो पत्र काफ़ी चर्चा में, इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? देखिए, जो जिस पत्र की बात कही जा रही है आपके द्वारा, जो पत्र चर्चा में होना भी चाहिए, चूँकि शराबबंदी का जो अभियान सरकार का है, निस्संदेह इसके बहुत बड़े फायदे समाज को हो रहे हैं। लेकिन शिक्षकों को इस मुहिम में इस आधार पर शामिल किया जाना, जो कि शिक्षक ये गुप्त रूप से पता लगावें और उनकी पहचान भी गुप्त रखी जाएगी और वो ये भी काम करें, तो मुझे लगता है ये बहुत ही तर्कहीन है। क्योंकि आज के दौर में अगर शैक्षणिक कार्यों के अलावे इन कार्यों में शिक्षकों को लगाया जाता है, तो ये हमको लगता है एक उधर तो जो शराबबंदी चल रही है, इस तरह से शिक्षण बंदी हो जाएगी, शिक्षा भी बंदी हो जाएगा। शिक्षण कला से ही हम अपने बच्चों के भविष्य को संवारते हैं। नियुक्ति भी किन्हीं शिक्षकों की इसी आधार पर होती है, जो कि ये जो रूटीन बना है, जो सारणी बना है, उसमें अपने बच्चे को पढ़ाएंगे। इसके बारे में मैं तो सुझाव देना चाहूँगा, जो कि शिक्षा विभाग एक ऐसी कमेटी बनावे और कमेटी बना करके उसको एक पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। वो कम ही समय का हो, 15 मिनट का हो, 20 मिनट का हो, ये एक ऐसा पाठ्यक्रम तैयार करावें जिसके माध्यम से बच्चों को जागरूक किया जाए। एक एक विद्यालय में 1000-1500 बच्चे होते हैं। अगर उनको इस आधार पर जागरूक किया जाएगा तो वो अपने घर में भी जा कर के बोलेंगे। चूँकि ये बृहत बात है, जब तक जागरूकता नहीं की जाएगी, ये गुप्त और ये तो बहुत पहले से चला रहा था। कल मंत्री महोदय बोल रहे थे, परसों बोल रहे थे, जो कि नहीं, ये तो पहले से ही सरकार का कहना है, जो कि सभी को अगर पता चले तो इस नंबर पर, तो फिर सभी को जब पता चले इस नंबर पर किया जाए, तो फिर शिक्षा विभाग को ये पत्र निकालने की क्या आवश्यकता थी? ये तो तर्कसंगत नहीं है। ये मंत्री महोदय का यह वक्तव्य, तो फिर शिक्षा विभाग ने पत्र क्यों निकाला? शिक्षक भी तो उसी जनता में आते हैं, इसीलिए। और इससे सारे शिक्षक असहज हो गए हैं। अब वो अगर दुश्मनी समाज की सारी दुश्मनी, चूंकि पग पग पर प्राथमिक विद्यालय हैं, प्रत्येक जगह प्राथमिक विद्यालय हैं, माध्यमिक विद्यालय हैं, पंचायत में भी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय खुल गए हैं, तालीमी मरकज वाले। तो अब वो सब जगह हैं और सब जगह के शिक्षक जो है वो कोप भाजन का शिकार बनेंगे। कुछ भी होगा सीधे उंगली उठेगी, जो कि इसमें यही शिक्षक सहभागी हैं और इन्हीं शिक्षकों के द्वारा ये किया गया है। इसीलिए हमको लगता है इस पत्र को वापस लेना चाहिए और एक पाठ्यक्रम बनावें और जागरूकता के लिए जो भी हो सके वो करें। ये अच्छी बात नहीं है, जो कि अब शिक्षकों को ऐसे कार्यों में लगाया जाना, उसमें भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायादेश के बावजूद, जो कि गैर शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों को नहीं रहना है, उनको शिक्षण कार्य में ही प्रमुखता से रहना चाहिए। सर, एक सवाल और है, जब सरकार आपकी है तो बैठक करके भी बात हो सकती थी, फिर ये पत्र लिखने वाली नौबत क्यों आई? नहीं, ये तो पत्र जब निकला तब हम लोगों के संज्ञान में आया, सबों के संज्ञान में आया। इस बात पर तो विधान मंडल में भी, विधानसभा में भी, विधान परिषद में भी बहस हुई है और वहाँ से भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबों से अपील किया। लेकिन अब विभाग के पदाधिकारी किस आधार पर और किस सोच के तहत इसको निर्गत किए, ये तो अब जब पटना जाएंगे तो फिर मिलेंगे और बात करेंगे मंत्री महोदय से। ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी जो कि शिक्षकों के लिए यह पत्र निकाला जाए, जब सारे जनता के लिए वो अपील खुद माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है और बार बार किया जाता रहा है। और इसको अभी जो समाज सुधार अभियान चल रहा था, अभी जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कोविड-19 के पाबंदियों के कारण स्थगित भी कर दिया गया, ये भी तो समाज सुधार अभियान के कार्यक्रम में भी सब जगह माननीय मुख्यमंत्री जी यही घूम घूम करके कह रहे हैं। फिर विभाग आगे बढ़ करके, मुझे लगता है ये बिना सोचे समझे ये पत्र निर्गत कर दिया गया और इस पत्र को वापस लेना चाहिए।
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।